Hello everyone, I welcome you all to the class 10th mathematics course. This course is specially designed for the SSC students of Telangana. हम यहाँ पर पहला चैप्टर जो हमारा रियल नंबर्स है उसी का दूसरा पार्ट है लॉग, ठीक है, लोगारिथम। तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसके पहले पार्ट पर आएंगे जो कि रियल नंबर है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स के की पॉइंट्स क्या है। पहली चीज़, ये तो एक बिगनर फ्रेंडली कोर्स है, ठीक है, और दूसरा है फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी नोट्स और साथ ही साथ जो तेलंगाना की रीडर है एसएससी स्टूडेंट्स की, मतलब क्लास 10 स्टूडेंट्स की जो भी रीडर है उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस पूरे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं उसको भी हम रेगुलरली अपडेट करेंगे। तो पूरा सिलेबस हमारा तेलंगाना के सिलेबस के हिसाब से रहेगा, तो ये पूरे तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लोगारिथम, ठीक है। दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये हमें सिर्फ रूल बताता कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कैसे करें। जैसे कि ये चैप्टर में हम देखते हैं एडिशन जो होता है, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम इसको आगे देखेंगे कैसे होता है। चलो अब देखो भाई, अब कौन सा भी एक पॉजिटिव नंबर है, हम ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से। इन टू वेज वी कैन रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव नंबर, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इन लोगैरिथमिक फॉर्म। या तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या लॉग फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। अब कौन से भी नंबर को मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, कौन से भी नंबर को मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन से भी नंबर को हम ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे फॉर्मेट में हम इसको लिख दिए तो हम इसको बोलते हैं ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिखा है इसको कहते हैं ये ई, ये जो है इसको कहते हैं हम बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं पावर। और ये क्या है भाई, हमारा एक वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसको ही हम कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म में, इसको ही हम कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो बेस है लॉग फॉर्म के अंदर भी वही बेस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो बेस है वही बेस लॉग फॉर्म के अंदर भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है और ये जो पावर है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। बेस की जगह पे पावर रख दो और पावर की जगह पे बेस रख दो, ठीक है। बेस की जगह पे वैल्यू और पावर को इंटरचेंज करो, वैल्यू और पावर को इंटरचेंज करो। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करें। देखिए ये b को जो वैल्यू है हम इसको पावर की जगह पे लिख दिए और पावर को वैल्यू की जगह पे लिख दिए, बर्खास्त। तो ये हो गया हमारा लॉग फॉर्म, ठीक है। हम वैसे ही कुछ ट्राई करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमें लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो लॉग लिखिए, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर है और ये हमारी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देखिए, बेस जैसे का वैसा, बेस चेंज नहीं होता, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही लॉग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बेस जैसे का वैसा। अब ये वैल्यू को पावर की जगह पे करिए और पावर को वैल्यू की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज किया, इसकी जगह पे इसको, इसकी जगह पे इसको, ठीक है। इसकी ये 3 को यहाँ पे लिख दीजिए और 8 को ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हमें लॉग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस रूल्स, ठीक है, टू सॉल्व द लॉग प्रॉब्लम्स।
first thing is that log of negative number is not defined. Log of negative number is not defined. नेगेटिव नंबर लॉग का डिफाइन नहीं होगा. लॉग कभी भी अपने बाजू नेगेटिव नंबर को नहीं रखेगा. अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो लॉग बोलेगा मैं देखो डिफाइन ही नहीं करता. ठीक है, तो ये कभी भी लॉग नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं करेगा. और दूसरी बात, लॉग अपने आसपास जीरो को भी भटकने नहीं देगा. अगर जीरो भी आ गया तो लॉग बोलेगा उसको भी मैं डिफाइन नहीं करूंगा. ठीक है, तो दो बातें हो गए. लॉग नेगेटिव नंबर को भी डिफाइन नहीं करेगा और जीरो को भी डिफाइन नहीं करेगा. ठीक है, तीसरी बात यहां पे देखिए, ये m है, ये a है. ठीक है, अगर इन दोनों सेम हो गए, ये m है और ये a है. ठीक है, इन दोनों अगर सेम हो गए तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है. इसका आंसर हमेशा 1 होता है इन केस ऑफ लॉग फॉर्म. ठीक है, तो m और a अगर सेम आ जाए तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू 1. ठीक है, m और a अगर सेम आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, अच्छा अभी एक बात भी ध्यान रखिए कि बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. ये पॉजिटिव रहना चाहिए. बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और उन्हें 1 के बराबर भी नहीं होना. मतलब ये जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इन्हें 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू 1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लॉग का. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉग है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये बेस जो है, पहली बात इन्हें ग्रेटर देन 0 रहना और ये बेस 1 के बराबर भी नहीं रहना. ये बेस 1 के बराबर भी नहीं रहना. अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे वो केस में लॉग डिफाइन नहीं है. मतलब अगर बेस 1 हो जाए या बेस 0 हो जाए तो मैं बोल दूंगा कि भाई लॉग नॉट डिफाइन है यहाँ पे. ठीक है, तो लॉग को डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, पहली चीज तो बेस ग्रेटर देन 0 रहना और दूसरी चीज बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है log 1 टू द बेस 1. अभी मैंने आपसे कहा था कि बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे बेस 1 के बराबर है, इसीलिए हमने कहा है कि भाई यहाँ पे log नॉट डिफाइन है. इट इज नॉट डिफाइन. क्यों? क्योंकि इसका बेस 1 है. इसका बेस 1 है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये a पावर n इज इक्वल टू m, ये एक हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. a पावर n इज इक्वल टू m, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसको हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग फॉर्म में. ठीक है, तो मैं अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई ये बेस है और ये पावर है. ठीक है, ये बेस है और ये पावर है और ये क्या है, हमारी वैल्यू है. ठीक है, तो लॉग फॉर्म में कौन चेंज नहीं होगा, बेस चेंज नहीं होगा. ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस है वही बेस यहाँ पे भी रहेगा. ठीक है ना. अब क्या करना है, वैल्यू को पावर से इंटरचेंज कर देना है और पावर को वैल्यू की जगह पे लेके आ लेना है. तो ठीक है, तो m इज इक्वल टू a. तो ये हो गया हमारा लॉग फॉर्म. हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, सॉरी, ये वी विल गेट n. ठीक है ना. देखिए ये m उधर चले गया और n इधर आ गया. ठीक है, अब देखिए वेयर, ये जो अभी तक तो हमने बेस के बारे में पढ़ा था, अब ये m के बारे में देखेंगे. ये m जो है, m log m, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. m 1 हो सकता, m 1 हो सकता, m 1 हो सकता और बेस 1 नहीं हो सकता. ठीक है, बेस 1 नहीं हो सकता. तो m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a कैसा रहना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1. a किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है. ठीक है, एक नोट हम इसको याद रखेंगे, अगर बेस नहीं दिया हुआ है, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि बेस 10 है. ठीक है, इफ बेस इज नॉट गिवन, if base is not given, then
कंसीडर इट टू बी 10, देन कंसीडर इट टू बी 10। ठीक है, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 10 मानकर चलेंगे। ठीक है, और एक बात, log 1 any base, log 1 any base is 0, log 1 any base is 0। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता, बट ये 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और नीचे कौन सा भी रहने दो, बेस कुछ भी बेस रहने दो। ठीक है, ये ऊपर वाला 1 है और ये बेस कुछ भी रहने दो, तो उसका आंसर क्या होता, 0 ही होता, उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये आप रूल्स इसको अच्छे से याद करिए और अच्छे से इसको देखिए आप, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं।